नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 19 सितंबर को जो सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे आप क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि 1999 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कैरी मुलिस को। कैरी मुलिस को रसायन विज्ञान में 1993 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है, यानी सड़क का सबसे अधिक घनत्व, सबसे ज़्यादा सड़क का घनत्व कहाँ है। तो ये है आपका केरल में। केरल में सबसे अधिक सड़क का घनत्व है। साथ में दूसरे स्थान पे त्रिपुरा आ जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है, चंडीगढ़ है और फिर पुडुचेरी है जो कि शीर्ष पर है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका सड़क का घनत्व है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित तरुण भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये संतूर से संबंधित है और साथ ही उन्हें 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी 2018 में तरुण भट्टाचार्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विजेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े थे, यानी किस खेल से ये संबंधित है। तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। विजेंद्र सिंह जो थे ये बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए थे। साथ ही विजेंद्र सिंह बेनीवाल, जिन्हें विजेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज और मौजूदा WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट चैंपियन और हरियाणा के भिवानी जिले के कालुवास से WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट चैंपियन है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय मुक्केबाज थे। यानी कि ओलंपिक में मुक्केबाजी में पहला पदक जीतने वाले कौन थे, आपका विजेंद्र सिंह। उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों और एफ्रो एशियाई खेलों में भी पदक मिला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्थायी मात्रक नहीं है। इसमें बताना था कि कौन सा ऊर्जा का स्थायी इकाई नहीं है। तो कई ठो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से किसी एक को बताना था कि जो नहीं था। तो आप ऑप्शन में क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, क्योंकि वाट जो होता है वो किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत को पहला ओलंपिक पदक किस खेल ने दिया था। तो भारत को जो पहला ओलंपिक पदक है ये आपका हॉकी ने, पुरुष हॉकी ने 1928 में दिया था, जिसमें स्वर्ण पदक इसने जीता था। अगर पूछा जाए आपको कि केडी जाधव स्वतंत्र भारत से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट थे। ध्यान रखिए कि पहला पदक जीतना, यानी ओलंपिक में सबसे पहला पदक किसने जीता था व्यक्तिगत तौर पे। तो ये केडी जाधव थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला पदक जीता था। जाधव ने 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। लेकिन अगर गोल्ड की बात की जाए कि व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता था, तो ये अभिनव बिंद्रा होगा जो कि शूटिंग में जीते थे 2008 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण से उत्पन्न होने वाली सबसे प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा भुखमरी हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, भुखमरी हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण, शहरी निकट जीवन में गिरावट, औद्योगिक क्रांति ने बाल श्रम को भी बढ़ावा दिया था, सांस्कृतिक परिवर्तन, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक विषमताएं, ये सभी जो हैं ये औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। ये अधिकार जो अधिनियम है विकलांग व्यक्तियों का कब पारित किया गया था। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 16 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था और जिसे लागू कब किया गया, तो 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। इस अधिनियम ने विकलांग व्यक्तियों अधिनियम 1995 का स्थान लिया था। यह किसका स्थान लिया था, तो 1995 में जो अधिनियम बने थे उसका स्थान यह अधिनियम लिया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कमरान मिर्जा ने किस क्षेत्र पर शासन किया।
कमरान मिर्जा ने काबुल और कंधार पर शासन किया था। जो जो उसके पिता बाबर के साम्राज्य के सबसे ऊपरी हिस्से थे। कमरान बाबर का दूसरा बेटा और हुमायूं का सौतेला भाई था। ध्यान रखिएगा, हुमायूं 3 भाई थे, जिसमें से कमरान, अस्करी और हिंदाल। यानी कि अगर हुमायूं को ले लिया जाए तो बाबर के कुल 4 लड़के थे, जिसमें आपका हुमायूं हो जाएगा, कमरान हो जाएगा, अस्करी हो जाएगा और हिंदाल हो जाएगा। और कमरान किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो ये आपका काबुल और कंधार से क्षेत्र पर शासन किया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टेटनस की वजह से जबड़े की कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो टेटनस जो है, टेटनस जिसे हम क्या कहते हैं, लॉक्जो भी कहा जाता है, ट्रिस्मस नामक जबड़े की समस्या का कारण बनता है। यानी टेटनस से कौन सा बीमारी होता है? तो ट्रिस्मस नामक जबड़े की समस्या उत्पन्न होती है। टेटनस जो है एक संक्रमण है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटनस का पहला आम लक्षण जबड़े में मांसपेशियों में अकड़न, अन्य लक्षणों में गर्दन में अकड़न, निगलने में परेशानी, पूरे शरीर में दर्दनाक मांसपेशियों में अकड़न, ऐंठन, पसीना आना और बुखार शामिल है। यानी टेटनस से ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतदार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतदार भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। यह पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। इसे लाल शर्ट भी कहा जाता था, लाल शर्ट आंदोलन भी कहा जाता था। उन्हें जो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें क्या किया गया था? 1987 में भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे, क्योंकि ये विभाजन के समय कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोड का उदाहरण है? तो फाइलम आर्थ्रोपोड प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। फाइलम आर्थ्रोपोड के उदाहरण में कौन कौन सा आ जाएगा? कॉकरोच आ जाएगा, झींगा आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, कनखजूर आ जाएगा, घरेलू मक्खी आ जाएगी, किलनी और माइटस आ जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन में दिया था, तितली दिया था, तो वही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि को क्यों त्याग दिया था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो सर की उपाधि थी, यानी कि नाइटहुड की जो उपाधि थी, उसे त्याग दिया था। जो कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल 1999 में ये पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साथ में इसमें महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे और क्या बताना था कि कौन इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आप मौलिक कर्तव्य को देख सकते हैं, इंटरनेट पे आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि आपका जो पहले 10 हुआ करते थे। 11वां जो है आपका 2002 में संविधान संशोधन, जब 66वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ऐड किया गया शिक्षा का जो अधिकार था। तो इन सभी को छोड़कर, यानी कि जब आप 11 मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे तो इसके अलावा जो भी दिया था वो आपका आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के किस क्षेत्र में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि आपके कश्मीर के कुंडन वन में हुआ था। और कनिष्क जो थे वो कौन थे? कुषाण वंश के राजा थे। कह रहा है कि कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडल वन श्रीनगर या उससे निकट माना जाता है, कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में अश्वघोष थे। यानी 2 लोग थे इसमें, एक वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कहा जाए तो अश्वघोष थे। चलिए आगे देख लेते हैं, जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुआ था। तो देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था, वो राजगृह में हुआ था। और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसका शॉर्ट ट्रिक है, कैसे याद कीजिएगा? राजा, महाराजा और आजा, यानी कि राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप और राजा से अजातशत्रु। कब हुआ था ये प्रथम बौद्ध संगति? तो 400 यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कब हुआ था ये? तो ये वैशाली, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे, ठीक है। और इसके किसके शासनकाल में हुआ था?
तो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसको कैसे याद कीजिएगा, तो वैश्या सबका काल है, वैश्या सबका काल है, यानी वैश्या से वैशाली, सबका का से साबाकामी और काल से कालाशोक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्तिस थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो पटाओ मत आसिक, पटाओ से पटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्तिस और आसिक से अशोक, यानी तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। पटाओ मत आसिक यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या हो जाएगा, तो ये 1 ईस्वी में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क के। तो कैसे याद कीजिएगा, कुंडल वन में यह हुआ था। वसुमित्र इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। और कनिष्क जो है वो क्या थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, कुंवर मित्र कंगाल, यानी कुंवर का जो मित्र है वो कंगाल है। तो कुंवर से क्या हो जाएगा, कुंडलवन, मित्र से वसुमित्र और कंगाल से कनिष्क हो जाएगा। तो ये 4 बौद्ध संगति थी, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है, तो इसमें दिया था, ऑप्शन दिया था और आपको बताना था कौन इसमें ओडिसी नृत्यांगना नहीं है। तो आप ओडिसी के नृत्यांगना जो है उनको देख लीजिए। तो ये है केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रतिमा बेदी और आपका हो जाएगा, ये फिर डबल हो गया यहाँ पे, प्रतिमा देवी और क्या हो जाएगा, रंजना गौहर। ये लोग कुछ हैं जो कि आपके क्या हैं, ओडिसी के प्रमुख नृत्यांगना है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में था वही आपका आंसर होता। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है। ये तो हो गया है, ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा और आप कितना 69 अनुच्छेद में ये है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी एक है, यानी कि किस नदी तंत्र का वर्धा एक सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन है, वर्धा है और पूर्णा नदी है। ये दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवरात्रि में किस देवी की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि में किसकी पूजा की जाती है, तो माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है। तो यह राज्य और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान का जो भाग 11 है ये संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे और धीरे धीरे आपका इस चैनल पे सभी शिफ्ट को क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे जो कि आपके एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएंगे। उन्हें पढ़ने के बाद आप एमटीएस का एग्ज़ाम दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। साथ ही अगर आप इस PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए।